गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। My dear disciplined and dedicated students, I am with you with my crash course English. The examining of 12th examination ISC ICOM IA and the examining of 10th metric board examination. All the students will achieve more than 80% marks undoubtedly if you follow my crash course. At first, a lot of blessing to all of you for the new year 2021. Happy New Year for all of you. Your year, New Year 2021 may give you blessing, happiness, success and healthy environment. I love you and I bless you and I wish you for your healthy, happy and prosperous life. Thank you. तो मैं आप लोगों को बतला रहा था स्ट्रक्चर वर्ड। फॉर्म क्लासेस का तो 4 भेद बतलाए थे हम और स्ट्रक्चर वर्ड का आपको 10 भेद बतलाए थे। तो फॉर्म क्लासेस का जो 4 भेद था तो उस 4 वो भेद का तो आप डिफिनेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच में हल्का हल्का अवगत हो चुके हैं। स्ट्रक्चर वर्ड का जो भेद है तो शुरू हुआ है डिटरमाइनर से। ये डिटरमाइनर बिल्कुल नया शब्द है। जो विद्यार्थी मैट्रिक क्लास में गए हैं या 12वीं कक्षा में हैं तो उनके लिए डिटरमाइनर नया शब्द है। उनके लिए पुराना शब्द है आर्टिकल, ए एन और दी। ऐसे विद्यार्थी ए एन दी से परिचित हैं। तो ए एन दी भी आर्टिकल ही है जिसमें ए और एन है इंडेफिनिट आर्टिकल और दी है डेफिनिट आर्टिकल। ऐसे डिटरमाइनर का कोई खास अर्थ नहीं होता है। बहुत दिमाग लगाने पर आप ग्रामेटिकली तौर पर डिटरमाइनर को आप निर्धारक कर सकते हैं जिसका इस्तेमाल एडजेक्टिव की तरह होता है। फिर भी डिटरमाइनर और एडजेक्टिव में थोड़ा सा फर्क है। डिटरमाइनर के बाद तुरंत नाउन आता है परंतु एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन आएगा ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। तो स्ट्रक्चर वर्ड के 10 भेद हैं और ये पहला है भेद इसका डिटरमाइनर। तो आज हम आप लोगों को डिटरमाइनर से अवगत कराएंगे और डिटरमाइनर का भी बहुत सा भेद होता है। तो आपको हम धीरे धीरे डिटेल में भी ले जाएंगे। पहले आपको हम हल्के स्तर से आपको समझाते चलते हैं ताकि आपको इंग्लिश पढ़ने में मज़ा आवे, आपको दुरूह सब्जेक्ट नहीं लगे, इंग्लिश आपको उबाऊ नहीं लगे। तो मैं इजी से हार्ड की तरफ आपको ले चलूँगा। तो आज हम आपको डिटरमाइनर से परिचित करवाते हैं। और डिटरमाइनर है क्या? स्ट्रक्चर वर्ड है, मतलब कि डिटरमाइनर का भी रूप नहीं बदलेगा। यह भी अविकारी शब्द है। तो डिटरमाइनर है क्या? डिटरमाइनर ये बना है डिटरमाइन से। डिटरमाइन का मतलब हुआ तय करना, निर्धारित करना।
तो इस रूप में आप डिटरमाइनर, ये है क्या डिटरमाइनर? ये स्ट्रक्चर वर्ड है। मतलब ये अविकारी शब्द है। तो आप आर्टिकल से परिचित होइएगा। ए, एन और दी, ये 3 आर्टिकल होता है, जिसमें ए और एन को, ए को और एन को कहा जाता है इंडिफिनिट आर्टिकल, और दी को कहा जाता है डिफिनिट आर्टिकल। तो इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करेंगे हम? अनिश्चित नाउन के पहले इंडिफिनिट आर्टिकल आएगा, और निश्चित नाउन के पहले डिफिनिट आर्टिकल दी आएगा। अब जैसे देखिए, द रामायण इज एन एपिक। तो रामायण किसी निश्चित धर्म ग्रंथ का नाम है, तो इसके पहले आर्टिकल आया दी, और इसका एग्जाम्पल देखिए इंडिफिनिट आर्टिकल का, आई एम ए बॉय। अब मैं एक लड़का हूँ, मैं किस तरह का लड़का हूँ? लंबा लड़का हूँ कि नाटा लड़का हूँ? पढ़ा लिखा लड़का हूँ कि अनपढ़ लड़का हूँ? कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो इसके पहले ए आर्टिकल आया, दिस इज एन एप्पल। यह एक सेव है। अब ये सेव जो है, ये एप्पल है, क्या है? नाउन है। और इसके पहले आया एन, यह एक सेव है। अब यह जो सेव है, ये सेव कच्चा है कि पका हुआ है, या सड़ा हुआ है, या ताजा है? कुछ पता नहीं चल पा रहा है। एप्पल है नाउन, लेकिन यह एक अनिश्चितता का बोध करा रहा है। तो अनिश्चित नाउन के पहले आएगा इंडिफिनिट आर्टिकल, और यदि नाउन निश्चित है तो डिफिनिट नाउन के पहले आएगा डिफिनिट आर्टिकल दी। और डिटरमाइनर क्या है? ये स्ट्रक्चर वर्ड है। डिटरमाइनर क्या है? स्ट्रक्चर वर्ड है, और विकारी शब्द है। मतलब इसका रूप किसी भी दृष्टिकोण से नहीं बदलेगा। कहने का मतलब है कि ए, एन और दी ये डिटरमाइनर है, और इसके पहले न तो प्रीफिक्स लगेगा और न तो सफिक्स लगेगा। यह मोर्फेम से मुक्त रहेगा। मैं पिछले वीडियो में आपको मोर्फेम के बारे में बतलाया है, और मोर्फेम का जो भेद होता है प्रीफिक्स सफिक्स,
उससे भी हम आपको परिचित कराए हैं। और फिर हम आपको जो है सो उसको विस्तार में ले जाएंगे। मॉर्फेम को, सफिक्स और सब प्रीफिक्स आपको विस्तार से ही बताएंगे। अभी हम आपको हर विषय वस्तु का एक आपको रुचि बनी रहे, आपको बोझिल नहीं लगे इंग्लिश, तो हम आपको पहले प्रारंभिक तौर पर आपको सारा चीज़ से हम अवगत कराते जा रहे हैं, ताकि आपकी जिज्ञासा बनी रहे आगे की बात को सीखने के लिए। तो इसको प्लीज आप नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए और मेरी बात को भी गौर से सुनते रहिएगा। जब हमारा वीडियो आप देखना शुरू कीजिए तो नज़र को और कान को, ये दो इंद्रियों को बिल्कुल सतर्क रखना है। कान से हमारी एक एक बात को सुनना है। हो सकता है कभी हमारे मुंह से ऐसा प्रेरक शब्द निकल जाए जिससे आपके जीवन में चमत्कार हो जाए, और हमारी भी यही इच्छा है, हमारा भी दिली ख्वाहिश है कि आप बहुत महान आदमी बनिए। आप महान आदमी बनिएगा तो हमें संतोष होगा, बड़ी खुशी होगी कि हमारा प्रयास सार्थक रहा। तो अब हम इसको मिटाते हैं। तो इसका परिभाषा क्या देंगे? डिटरमाइनर इज ए स्ट्रक्चर वर्ड which comes before a noun. A, N, D are called articles, and articles are called determiners. डिटरमाइनर वह अविकारी शब्द है जो नाउन के पहले आता है तथा मॉर्फेम यानी कि सफिक्स और प्रीफिक्स से मुक्त रहता है। ए, एन और दी
ये 3 आर्टिकल कहलाते हैं। जो नाउन के पहले प्रयुक्त होते हैं तथा डिटरमाइनर के अंतर्गत आते हैं। इसको भी आप प्लीज नोट कर लीजिए। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था, इंग्लिश आपको प्रतिदिन 2 घंटा जरूर अध्ययन करना है। उस अध्ययन के दरमियान 1 घंटा आप समय रखिए ग्रामर और ट्रांसलेशन के लिए और वर्ड मीनिंग को कंठस्थ करने के लिए, और 1 घंटा का समय रखिए आपके पास जो अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक है उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर याद करने में, और उसी 1 घंटा में आप प्रतिदिन एक ऐसे एक लेटर लिखने का अभ्यास करते रहिए। तो अब हम इसको मिटा देते हैं। हम तो लिखने के साथ साथ आपको बोल करके समझा ही रहे हैं, तो गौर से सुनते जाइए। और बोर्ड पर लिखी हुई बात तो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर जा ही रहा है। अब आर्टिकल के दो भेद होते हैं। पहला है इंडिफिनिट आर्टिकल, और इंडिफिनिट आर्टिकल कौन कौन है? ए है और एन है। और दूसरा होता है डिफिनिट आर्टिकल, और डिफिनिट आर्टिकल होता है द। एक चीज आज आप सीख लीजिए, कल काम पड़ेगा उसका। एक आप समझ लीजिए वोवेल साउंड। वोवेल लेटर नहीं लिखे हैं हम, वोवेल साउंड लिखे हैं। अंग्रेजी का वह वर्ड, वर्ड मतलब शब्द, जिसका फर्स्ट लेटर हिंदी वर्णमाला के अनुसार स्वर वर्ण, और स्वर वर्ण कौन कौन है? अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्षव उ, दीर्घ उ, ए, ऐ, हो, वोवेल साउंड,
कहलाता है। अब जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, ये हम लिखे एप्पल, ये क्या लिखे, एप्पल। तो एप्पल का पहला अक्षर है ए और हिंदी वर्ण वाला का ये स्वर वर्ण है, हिंदी व्याकरण का ये स्वर वर्ण है। तो हम एप्पल को क्या कहेंगे, एप्पल को हम क्या कहेंगे, ये वोवेल साउंड वाला है। इसको प्लीज आप नोट कर लीजिए। अंग्रेजी का वह शब्द जिसका पहला अक्षर, फर्स्ट लेटर, हिंदी वर्णमाला के अनुसार स्वर वर्ण हो, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार नहीं, हिंदी वर्णमाला के अनुसार स्वर वर्ण हो, उसका पहला अक्षर का स्पेलिंग हिंदी वर्णमाला के अनुसार स्वर वर्ण हो, तो वह वोवेल साउंड कहलाएगा। हम दो चार आपको एग्जाम्पल और देते हैं। अब देखिए एम एल ए, ये हम क्या लिखे, एम एल ए, इसका पहला अक्षर हो गया ए। ये हिंदी वर्णमाला का स्वर वर्ण है। तो ये एमएलए जो हम लिखे, ये एमएलए क्या हो गया, ये एमएलए हो गया हमारा वोवेल साउंड। हम लिखे अम्ब्रेला, क्या लिखे हम, अम्ब्रेला लिखे। पहला अक्षर है मेरा अ क्या है, हिंदी वर्णमाला का स्वर्ण वर्ण है, हिंदी वर्णमाला का स्वर वर्ण है। तो ये अम्ब्रेला जो हम लिखे, ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया वोवेल साउंड। कल के वीडियो में मैं आप लोगों को कंसोनेंट साउंड से अवगत कराऊंगा। ये वोवेल साउंड और कंसोनेंट साउंड आपको मैं इसलिए क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ए और एन का जो आपको हम इस्तेमाल बताएंगे तो वोवेल साउंड और कंसोनेंट साउंड पर ही तय होगा, तो आपको समझने में सुविधा होगी। आप वोवेल लेटर और कंसोनेंट लेटर से आप अवगत हैं, आपको पता है कि ए ई आई ओ यू वोवेल लेटर है, लेकिन मैं अभी आपको बतलाया हूँ वोवेल साउंड, और कल के वीडियो में मैं बतलाऊंगा कंसोनेंट साउंड, और तब हम आपको ए और एन का यूज कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है दोनों बताऊंगा। और ए एन के बाद आपको मैं डेफिनिट आर्टिकल दी का यूज कहाँ होगा और कहाँ नहीं होगा, इससे आपको अवगत कराऊंगा। आप लोग खूब मन लगा करके पढ़िए, अपने स्वास्थ्य की देखभाल कीजिए, खूब मन लगा करके पढ़िए, बहुत अच्छा नंबर लाइए। अपने माता पिता के सपना को साकार करते हुए अपने भी सपना को साकार कीजिए। सपना देखिए जरूर, सार्थक सपना देखिए, और सपना को सही करने के लिए खूब मेहनत कीजिए।
और उसके बारे में अपने जो भारत के जो मिसाइल मैन हैं, भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो हम लोग के बीच नहीं है लेकिन फिर भी उनकी कीर्ति अमर है, तो उनका तो कहना ही था कि सपना वह नहीं होता है जो रात में देखा जाता है, नींद में देखा जाता है, सपना तो वह होता है जो आदमी को सोने नहीं देता है। तो खूब मन लगा करके पढ़िए, अच्छा नंबर लाइए और सेहत पर भी ध्यान रखिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।